Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about electric dipole moment and intensity of electric field due to an electric dipole. आइए देखते हैं। तो आज का पहला हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्यार्थी जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान दें, जब दो चार्ज जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हों बट नेचर में क्या हो, अपोजिट हो, तो और वो स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डिफिनेशन देखा जाए, two equal and opposite charges placed at a short distance apart. This system is called electric dipole. एग्जाम्पल में जैसे H2O, HCl etc. होते हैं। तो H2O को लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस, HCl को लिख सकते हैं H प्लस Cl माइनस। तो जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। तो जहां पे ऐसा केस आए वो सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल है। अब आगे देखा जाए, अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट्स डिनोटेड P। ध्यान दें, तो इसमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस डिफिनेशन में भी कोई विशेष बात नहीं थी। तो इसे P से डिनोटेड करते हैं। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो L जो है लेंथ हमारा वो क्या है, वेक्टर है, तो उस पर एरो लगाया गया है। Q स्केलर है तो ऐसे ही रहेगा। It is a vector quantity directed from negative to positive charge। तो यहां जो सबसे कीमती है जो आपको जानना चाहिए डायरेक्शन वगैरह, देखिए P का जो विद्यार्थी डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। मतलब P का ये डायरेक्शन हमारा है। देखिए यहां एरो लगाया गया, फिर भी मैं अलग से कह दे रहा हूं, ये P का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर रहेगा। ये आपकी जानकारी में अवश्य होना चाहिए और ये जानकारी में रहेगा तभी प्रॉब्लम या डेरिवेशन आगे करने में आसानी होगी। तो ध्यान दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। तो जब दो पॉइंट चार्ज, ध्यान दें, जब दो पॉइंट चार्ज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर रखे हों तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसमें से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के प्रोडक्ट को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इतना आया। अब इसका यूनिट और डायमेंशन के बारे में चर्चा कर लिया जाए। ध्यान दें, यूनिट क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। देखिए चार्ज का यूनिट कूलाम, लेंथ का मीटर, कूलाम मीटर। ध्यान दें, कूलाम जो है साइंटिस्ट है, तो जो लड़का कूलाम पूरा लिखेगा उसका पहला अक्षर C स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और अगर शॉर्ट में यूनिट लिखता है तो कूलाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। कूलाम का पहला अक्षर C कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। ये ध्यान दें, ये रूल है यूनिट लिखने का। और रही बात डायमेंशंस की, वो भी देख लिया जाए। तो Q इक्वल टू होता IT, तो A और T यहाँ पे है और लेंथ का L लिखा जाता है यहाँ पे, तो LTA इसका डायमेंशन हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो करेक्ट पावर लगाते हैं उसी को कहा जाता है क्या, डायमेंशंस। ध्यान दें, तो हम समझते हैं विद्यार्थी टोटल बात यहां पे क्लियर हो गया है। ध्यान दें, ये जो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कहा गया है, चार्जेस मतलब ये पॉइंट चार्ज है, ध्यान देना। तो अब विद्यार्थी इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ विद्यार्थी, ये चीज और बताना था
इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिट पूछा जाए या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कूलम इंटू मीटर होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई पूछ ले तब भी आपको यही बताना चाहिए। ध्यान दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना कोई सूत्र नहीं है, ये वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पूछे तभी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है न्यूटन पर कूलम, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बताना चाहिए। तो ध्यान दें, अब ध्यान दें विद्यार्थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें 3 डेरिवेशन आपको इसके अंतर्गत आएगा। तो जिसमें पहला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। तो यहां पे विद्यार्थी देखिए, ए बी एक डाइपोल है, ए माइनस क्यू चार्ज और बी पर प्लस क्यू चार्ज है। ये स्मॉल डिस्टेंस 2l, देखिए ये 2l पर रखे हुए हैं। तो ये सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया और इसके मिडिल पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ध्यान दें, अब आप कहेंगे कि ये 2l क्यों लिखा गया है? l विद्यार्थी इसलिए लिया गया है क्योंकि मिडिल पॉइंट से हमें डिस्टेंस लेना होता है, तो इसीलिए हम लोग इसका डिस्टेंस पहले से ही 2l लेते हैं ताकि जो फार्मूला है या याद करना हो हमें वो चीज आसान मिले हमें आगे। अगर केवल l माना गया होता तो l/2 करते तो और शायद कठिन हो जाता। इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस जो माना गया है हमेशा से 2l माना गया है। ध्यान दें, अब बी पॉइंट से P का डिस्टेंस आप देखिए कितना है, r माइनस एल। अरे यहां से लेके यहां तक r है, अब इतना l हो चुका है तो इतना कितना बचेगा, r माइनस एल। अगर ए वाले पॉइंट से P का डिस्टेंस पूछा जाए, इतना तो r है, ये है इतना, और इसमें l यही है और ऐड कर लिया जाए तो यहां से ये डिस्टेंस कितना, r प्लस एल। तो यहां पे मतलब सब पता चल गया। ध्यान दें, प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड EB ये आगे की ओर होगा, मतलब क्योंकि ये प्लस है, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो रिपेल करेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, उधर है। माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज होगा। यस, तो ये कंसेप्ट हम लोग पहले से बता चुके हैं। इतना हो गया विद्यार्थी। अब ये चीज देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज तब क्या हो जाएगा विद्यार्थी, EB इक्वल टू के मतलब ध्यान दिया जाए हमेशा बोर्ड लेवल के जो बच्चे हैं के के स्थान पे 1/4πε0 लिख सकते हैं, हमेशा हर जगह लिख सकते हैं। लेकिन कंपटीशन वाले बच्चे बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आसानी से उन्हें क्या करना होता है, जल्दी जल्दी सवाल लगाना होता है, समय की कमी होती है। तो हम तो कहेंगे आप के ही लिखिए सब लोग। ध्यान दें, EB इक्वल टू के क्यू अपॉन r स्क्वायर होता है, तो ये डिस्टेंस कितना है, r माइनस एल, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ डायरेक्शन लिखा है अलोंग द डाइपोल एक्सिस। ये डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो इधर होता है, ये चीज है। तो EB का जो डायरेक्शन है अलोंग द डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस के डायरेक्शन में ये इधर है। EA आइए, EA इक्वल टू के क्यू अपॉन r स्क्वायर, r मतलब यहां से इतना डिस्टेंस r प्लस एल का होल स्क्वायर होगा। अब इसका डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, अपोजिट टू द डाइपोल एक्सिस, तो EB का डायरेक्शन उधर, EA का डायरेक्शन इधर। अब यहां पे ये देखना है E नेट चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो उसे E से डिनोट किए हैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा EB माइनस EA। EB माइनस EA क्यों, क्योंकि EB EA से बड़ा है। देखिए जिसका हर जो है ये नीचे वाला छोटा है वो वैल्यू क्या होगा, वो बड़ा होगा, तो इसीलिए EB माइनस EA किया गया है। अब वैल्यू रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। EB देखिए ये वाली वैल्यू यहां पे रखे, EA यहां पे रखे। अब के क्यू कॉमन है तो हमने बाहर ले लिया, तो इन ब्रैकेट जो बच रहा है 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसका LCM लेते हैं, देखिए यहाँ पे तो r माइनस एल से r माइनस एल कटा होगा तो r प्लस एल बचा होगा, तो इसका यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करके हम रखेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस माइनस। अब की बार प्लस वाला कैंसिल हुआ होगा तो r माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ रखना होगा, तो होल स्क्वायर करके रखें r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl,
ध्यान दें। तो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये दोनों निगेटिव है, दोनों यहाँ पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब अंदर बच रहा है 4RL और इंटू क्यू यहाँ पे है ही है, इतना बच रहा है। क्यू को अब की बार अंदर ले लिए, हम इसको लिखे हैं, देखिए 2 दूनी 4, 4RL इंटू क्यू मिल रहा है, लेकिन इसको अलग करके लिख लेंगे 2 इंटू क्यू इंटू 2L इंटू आर कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि Q इंटू 2L के स्थान पर हम P लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इसीलिए इसको इस टाइप से लिखा गया। अगर ये इतनी क्लियर हो गया विद्यार्थी तो आपको यहां आना चाहिए। तो यहां पे देखा जाए तो Q इंटू 2L के स्थान में क्या रख दिए हैं? P रख दिए हैं, तो K इंटू 2PR अपान R स्क्वायर माइनस CL स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ विद्यार्थी एक चीज ये ध्यान दें, ये देखिए A माइनस बी इंटू A प्लस बी, जो लोग नहीं जानते, जैसे A माइनस बी इंटू A प्लस बी, अगर ये है तो इसके स्थान क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, अब ये अलग अलग होल स्क्वायर था तो इसको बाहर से भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं। देखिए R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसको चाहे बाहर कर दें तो ये चीज अभी देखिए ये इसके बराबर होगा। तो ये चीज यहाँ पे किया गया विद्यार्थी, हम समझते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया है तो ये चीज यहाँ पे देखिए ले ली, Q इंटू 2L का स्थान में केवल P लिखा गया, बाकी सब वैसे उतार दिया गया है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा विद्यार्थी एलॉन्ग द डायपोल एक्सिस, डायपोल एक्सिस मतलब इधर की ओर डायरेक्शन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि EB का मान EA से ज्यादा है। यस, तो इतना आया विद्यार्थी। तो ये फार्मूला विद्यार्थी तब लगाया जा सकता है जब 2L का मान R के कंपैरिजन में नेग्लेक्टेड ना हो। अगर सेम ऑर्डर का है 2L और R तो ऐसे केस में ये फार्मूला लगाया जा सकता है, ध्यान दें। अब अगर ऐसा नहीं है, इफ R इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू 2L, यदि R की वैल्यू 2L के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तब आगे देखिए देन L स्क्वायर में बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू R स्क्वायर। मतलब ये R की वैल्यू 2L के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, या उसका उल्टा कह दिया जाए ये 2L डिस्टेंस जो है R के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो L स्क्वायर में भी नेग्लेक्टेड, L स्क्वायर को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, बहुत छोटा होने पर छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो R पावर 4 हो जाएगा। वही चीज यहाँ कहा गया है। आगे देखिए तो आ गया E इक्वल टू K 2PR अपान R पावर 4, तो एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो आपका ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल टू आया K 2P अपान R क्यू। अब आपको विद्यार्थी ये चीज ध्यान देना है, ये फार्मूला हमेशा आपके दिमाग में व्यवस्थ रहना चाहिए। हाँ, वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म E इक्वल टू K 2P अपान R क्यू, तो P पर वेक्टर लगाएंगे, E पर लगाएंगे, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलाम होता है, तो मतलब इसी डायरेक्शन में रहेगा, इसीलिए पॉजिटिव आया है। यस, तो हाँ विद्यार्थी ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। आपको ये फार्मूला हमेशा न्यूमेरिकल के लिए याद रखना होगा। देखें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, डाइपोल का एक्सिस यही है, देखिए इस एक्सिस पे, इस सीध पे कहीं पे किसी पॉइंट पे आपको अगर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फार्मूला आपकी जानकारी में होना चाहिए। E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P अपान R क्यू। ध्यान दें, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा देखा जाए इसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, या इसे बाइसेक्टर लाइन कहते हैं। बाइसेक्टर पोजीशन पर कहीं भी इस टाइप से देखिए विद्यार्थी, इधर वाला इंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है, इंड ऑन पोजीशन, और इसे बाइसेक्टर, वो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसका एक और एक्सिस वाले पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड किए हैं, वो इंड ऑन पोजीशन भी इंग्लिश में कहा जाता है।
और इसे ब्रॉड साइडल पोजीशन भी कहा जाता है, या इक्वाटोरियल लाइन, या बाइसेक्टर पोजीशन, कुछ भी इस टाइप से कहे तो आप जान जाइएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दें, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होगा, जानना चाहिए। अब डाइपोल के परपेंडिकुलर मिडिल पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिडिल पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी बाहर की ओर होगा, अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज होगा, और माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए टुवर्ड्स माइनस क्यू होगा। ध्यान दें। हाँ विद्यार्थी, थोड़ा सा डिस्टेंस क्लियर कर लिया जाए। टोटल डिस्टेंस ये 2l होता है तो आधा l हो गया, और यहां से r डिस्टेंस पर है तो हम ये PA और PB देख लेते हैं कितना होता है। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट में, तो PA और PB भी उतना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट में। तो PA बराबर PB वो है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यस, तो अब इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, तो वैल्यू पहले यहाँ पे देख लिया जाए। देखिए EB प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो EB इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब PB स्क्वायर, PB कितना है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब करोगे तो जो रूट आपका लगा है ये खत्म हो जाएगा, तो इतना आया। अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, तो इसका जो डायरेक्शन होगा प्लस क्यू से क्या होगा, दूर की ओर होगा, ये दर्शाएंगे। अब माइनस क्यू चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ई ए इक्वल टू के क्यू अपॉन पी ए स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स माइनस क्यू। चलिए इतना हो गया। ध्यान दे विद्यार्थी, क्योंकि ये बाइसेक्टर पोजीशन पे है पी पॉइंट, तो जाहिर है जितना एंगल ए होगा उतना एंगल ए होगा। तो ये थीटा पे है तो हम ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका कंपोनेंट लेते हैं। ईबी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ईबी कास थीटा, ईबी का ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला ईबी साइन थीटा, इतना आया। अब ईए का कंपोनेंट लेते हैं, ईए का ये कंपोनेंट ईए कास थीटा इसी डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, ईए कास थीटा हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आएगा ईए साइन थीटा। तो ध्यान दें, जो इसका ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया ईबी और ईए का, वो एक ही डायरेक्शन में आया, एक ही डायरेक्शन में इधर आया, मतलब इधर से इधर की ओर एक ही डायरेक्शन में आया, मतलब एंटी पैरेलल पी डायरेक्शन में। तो पी का ये डायरेक्शन है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ए आया। तो ईबी कास थीटा प्लस ईए कास थीटा ये जो है ऐड हुआ है। क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ये है। अब यहाँ पे विद्यार्थी एक चीज और देखना है, ईए और ईबी की वैल्यू मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो मतलब ईए और ईबी के स्थान पे हम ई अगर लिख दें तो ई साइन थीटा ऊपर ई साइन थीटा नीचे, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए ईबी साइन थीटा और ईए साइन थीटा कैंसिल हुआ है, क्योंकि इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये कैंसिल कर दिया गया है। ध्यान दें, मतलब पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रहा है विद्यार्थी, वो मिल रहा है ईबी कास थीटा प्लस ईए कास थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी यही आया है, तो यही देखिए लिख दिया गया ईबी कास थीटा प्लस ईए कास थीटा। तो चूंकि हम माना लेट ईबी इक्वल टू ईए इक्वल टू ई, भाई ईए ईबी मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो उसे ई नाम दे देते हैं। तो ई कास थीटा प्लस ई कास थीटा तो कितना हो जाएगा 2 ई कास थीटा, और ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं तो रख दिए। देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
के स्थान पे फिर मैं कह रहा हूं 1/4πε0 लिख सकते हैं। अब यहाँ कास थीटा भी हटाना है। कास थीटा चाहे इस ट्रिंगल का प्रयोग करिए चाहे इस ट्रिंगल, कास थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो L अपॉन अंडर रूट R² प्लस L² हो जाएगा। ध्यान दें। अब आगे देखें विद्यार्थी कि यहां लिखा गया Q इंटू, ये 2 को अंदर कर लिए, Q इंटू 2L को एक साथ कर लिए, और ये देखिए R² प्लस L² का एक पावर है, यहाँ 1/2 पावर है, तो इंटू में पावर ऐड होता है, तो R² प्लस L² इज R² प्लस L² पावर 3/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना आएगा 3/2। तो Q इंटू 2L के स्थान पे क्या लिख सकते हैं P, तो आपका एक फार्मूला आ गया E इक्वल टू KP अपॉन R² प्लस L² होल पावर 3/2, इतना है। तो ये फार्मूला विद्यार्थी तब सही है जब R के कंपैरिजन में 2L नेग्लेक्टेड ना हो, बहुत छोटा ना हो, ये मतलब है। हाँ, इसका डायरेक्शन देखा जाए विद्यार्थी, जो क्वालिटी है यहाँ पे वो डायरेक्शन के बारे में है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू P। P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। P का डायरेक्शन इधर है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है। तो ये चीज बहुत क्वालिटी वाली चीज है, इसको ध्यान देना चाहिए। वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है P के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वही चीज यहां लिखा है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर P। अब फिर वही कहानी विद्यार्थी, इफ R इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 2L देन L² में बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू R²। तो अगर R जो है बहुत लार्ज है 2L के कंपेरिजन में, तो L² बहुत छोटा होगा, क्योंकि छोटे का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो हम उससे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे यहाँ पे L² विद्यार्थी आप यहाँ छोड़ देंगे अगर, तो R² होल पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा R3। तो ऐसी दशा में बाइसेक्टर पोजीशन पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है विद्यार्थी, E इक्वल टू KP अपॉन R3। यस, इन वेक्टर फॉर्म ये ज्यादा जरूरी है कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। तो E इक्वल टू आया माइनस K वेक्टर P अपॉन R3। ये माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया विद्यार्थी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है। तो P का डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये, इसीलिए यहाँ नेगेटिव साइन आया। तो यहाँ डायरेक्शन लिखा हुआ, ध्यान दें, द डायरेक्शन ऑफ E इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर P। तो हाँ विद्यार्थी, ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, एक जनरल केस देखा जाए। सी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। तो इससे पहले क्या था विद्यार्थी, एक्सिस पे फाइंड करना था और बाइसेक्टर पोजीशन पे फाइंड करना था। अब की बार एक जनरल केस ले रहे हैं। जनरल केस मतलब ध्यान दें, बहुत ध्यान से फिगर को देखें, डेरिवेशन बहुत आसान है। ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इसके मिडिल पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये जो है थीटा एंगल पर यहां पर है। इससे पहले तो ये 0 एंगल हो गया या 90 पे था, इस टाइप से था। अब की एक जनरल केस ले रहे हैं जो हमेशा के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर P इस डायरेक्शन में होगा। अब इसका ये कंपोनेंट, ये देखिए, ये कंपोनेंट, तो ऐसे डायपोल को घुमाइए, आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा अगर कर लेते हैं। ऐसा करने का हमारा उद्देश्य यह विद्यार्थी कि हम एक्सिस वाला केस और बाइसेक्टर वाला केस दोनों इसी में अप्लाई करना चाहते हैं। ध्यान दें, तो इसको इस साइड मान लीजिए, तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P था और इस डायरेक्शन में ऐसा होने से P cos थीटा हो गया। जो इन डाउन पोजीशन के लिए या एक्सिस वाले पॉइंट के लिए था, P के स्थान पे यहाँ पे P cos थीटा रख देंगे तो हमें हमारा वैल्यू इवन पता चल जाएगा। ध्यान दें, अब इसका परपेंडिकुलर केस लेते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए,
इसका एक ये हो जाएगा और इसका एक परपेंडिकुलर ये वाला केस हो जाएगा। इसका एक परपेंडिकुलर ले लिया, घुमाए तो ये माइनस क्यू चार्ज यहां चला गया, प्लस क्यू चार्ज यहां चला गया। अब देखिए, अब ये परपेंडिकुलर केस हो गया, इसके कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की ओर होगा, क्योंकि देखिए इसका कंपोनेंट पी साइन थीटा इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा इसके कंपोनेंट वाले का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आप लोग इससे बाइसेक्टर वाला पोजीशन पढ़ चुके हैं, तो ये इसके कारण यहाँ पे एक्सिस वाला डेरिवेशन वाला फार्मूला लगा देंगे E1 के लिए, और E2 के लिए लगा देंगे बाइसेक्टर वाले का कॉन्सेप्ट, तो हमें तुरंत हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए E1 इक्वल टू, E1 मतलब ये E1 ये ए आया, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल की आप दिमाग में इमेजिन करें कि यहाँ हमारा डाइपोल ये एक्सिस वाला, ये घुमाने पर ये वाला केस चला गया, एक ये होगा और एक परपेंडिकुलर केस होगा, तो इसका ये केस पी कास थीटा हो जाएगा, पी के स्थान पे प्रयोग करेंगे, और इसका ये वाला केस पी साइन थीटा हो जाएगा, ये प्रयोग करेंगे। इसका डायरेक्शन इधर है तो E2 का डायरेक्शन इधर होगा, ये चीज ध्यान देना है आपको। तो E1 इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यूब होता है एक्सिस वाले के लिए, लेकिन P के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे, P कास थीटा। ध्यान दे, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये P साइन थीटा वाला जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ये इस डायरेक्शन में है, तो E2 इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान दे, तो E2 इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब होता है, लेकिन ये कंपोनेंट P साइन थीटा हो रहा है यहाँ पे, तो P के स्थान क्या प्रयोग करेंगे, P साइन थीटा। विद्यार्थी यही दो लाइन समझना है आपको बस, मतलब इसका इस डायरेक्शन में कर लेने से वो एक्सिस वाला पॉइंट आ जाता है, एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, और इसी का ये वाला कॉन्सेप्ट ये वाला कर देने से, परपेंडिकुलर कर देने से यहाँ पे बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो एक्सिस वाले के लिए 2p अपॉन आर क्यूब होता है और बाइसेक्टर के लिए p अपॉन आर क्यूब होता है यहाँ पे। लेकिन इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब वास्तव में इस दशा में इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p है, तो जब इसका ये कंपोनेंट लेंगे तो p कास थीटा हो जाएगा वैल्यू, तो p के स्थान पे इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, p कास थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला लेंगे, जैसे ये थीटा है, p कास थीटा हो गया, इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये, तो p साइन थीटा, तो ये हो गया बाइसेक्टर वाला कंडीशन। बाइसेक्टर में p के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे, p साइन थीटा, जो हम डेरिवेशन अभी कर चुके हैं उसी में डायरेक्ट प्रयोग करने से हमारा काम हो जाएगा। तो E1 E2 ही मेन समझने वाली बात थी, अगर इतना आपको क्लियर हो गया डेरिवेशन खत्म है। ध्यान दे, तो E नेट एट पॉइंट P देखा जाए, ध्यान दे, इसके कारण तो ये दूर होता है, अब ये इधर होता है, ये समझा भी चुके हैं, एक्सिस है, ये एक्सिस वाला केस हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये, और ये पर बाइसेक्टर वाला पोजीशन कंडीशन है, बाइसेक्टर के लिए P के डायरेक्शन के क्या होता है, अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे ये जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो E नेट इस फार्मूले से निकलता है। तो अब ये वैल्यू देखिए यहाँ पे ये रखे हैं, अब E2 का स्थान ये वैल्यू यहाँ रखे, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए KP अपॉन आर क्यूब कॉमन है, अपना होल स्क्वायर लेके यहाँ कॉमन ले लिए हैं। इन ब्रेकर जो बच रहा है, यहाँ बच रहा है 2 कास थीटा, यहाँ बच रहा है साइन थीटा, तो 2 कास थीटा होल स्क्वायर 4 कास स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो अब यहाँ देखें हम एक में कर लिए साइन स्क्वायर थीटा और एक इसका कास ले लिए, प्लस कास स्क्वायर थीटा, और 3 कास स्क्वायर थीटा यहाँ बचा है, ये लिख लिए। अब ये देखिए होल स्क्वायर था, रूट के बाहर आया तो खत्म हो गया स्क्वायर रूट, तो KP अपॉन आर क्यूब आया। अब इसका वैल्यू ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसके स्थान पर 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया E इक्वल टू KP अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 का स्क्वायर थीटा। तो ये विद्यार्थी आपका आ गया एट एनी पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर ये आपसे पूछा गया था, तो इसकी सहायता से चाहे जहां चाहे हम निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज और विद्यार्थी, यहाँ E1 और E1 जो है रिजल्टेंट के साथ, यहाँ E नेट जो है E1 के साथ मान लेते हैं फाई एंगल बनाता है, फाई एंगल बनाता है, तो
डायरेक्शन के लिए tan फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा E2/E1। यहाँ पे लिखा गया E2/E1 और E2 की वैल्यू ये रखे हैं, E1 की वैल्यू ये रखे हैं। तो KP/R क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा 2 cos थीटा। तो साइन थीटा अपान cos थीटा tan थीटा होता है। तो इस दशा में डायरेक्शन जो आ रहा है tan फाइव इक्वल टू 1/2 tan थीटा। अब यहां देखा जाए स्पेशल केस विद्यार्थी। स्पेशल केस मतलब ये जनरल फार्मूला हमारा है, इसकी सहायता से जो अभी 2 डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं वो भी फाइंड किया जा सकता है। इफ थीटा इक्वल टू 0, ये थीटा 0 हो जाए तो पी पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा। तो ये एक्सिस वाला केस हो जाएगा। एक्सिस वाला केस हो जाएगा तो उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, E इक्वल टू K2P/R क्यूब। इसमें रखे देख लो, थीटा 0 cos 0 मान 1 होता है, तो 3 1 4, 4 बरमूल 2, तो आ जाएगा 2P/R क्यूब। देखिए एकदम आ गया। इफ थीटा इक्वल टू 90, अगर ये थीटा 90 होता तो ये बाइसेक्टर वाला केस हो जाता। तो थीटा 90 cos 90 मान 0, तो ये खत्म हो जाएगा पूरा। 1 का रूट 1 ही होता है, तो KP/R क्यूब। तो ये डेरिवेशन हमारा विद्यार्थी कंप्लीट हो गया। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।